अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ होगा। सबसे पहले आपको बताएं कि मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जियों में कोई दमखम नहीं है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर ममलिकत बनने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, झूठी और कयास आराइयाँ हैं। DGISPR ने दो टोक बता दिया है कि झूठे प्रोपेगेंडे की वजाहत के साथ भारत को भी खबरदार कर दिया कि अब की बार भारतीय जहरियत के जवाब का आगाज मशरिक से करेंगे। मार्का हक हक है, सियासी तज्जियों में दम नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ना पहले सदर बनने की ख्वाहिश रखते थे, ना अब इन खबरों में कोई सदाकत है। DGISPR ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहों और भारतीय जारहियत पर पाक फौज का दो टोक रद्द अमल दे दिया। द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने फील्ड मार्शल की सदर बनने से मुतालिक खबरों को झूठ करार दे दिया। कहा, ऐसी बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जियों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने सवाल के जवाब में कहा, अगर भारत ने अब कार्रवाई की तो हम इस बार हिंदुस्तान के मशरक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मोदी को खबरदार करते हुए कहा कि भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। अदालत के जरिए हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 3 अपोजिशन लीडर्स को एक साथ नाअहल करार दिया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए हमें और हमारे अरकान को नाअहल किया। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। 9 मई जैसे वाक़यात ना होने का मौक़िफ़ आज भी रखते हैं। नहीं, हम कोई नया अपोजिशन लीडर नॉमिनेट नहीं करेंगे। हमारे यही अपोजिशन लीडर है, यही रखेंगे। इसका पंजाब में बच्चर साहब या असम्बली में उमर अयूब खान साहब और सेनेट में शिबली फराज। फैसले चैलेंज करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के। बिल्कुल। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली से खिताब, कहा कि 9 मई के वाक़यात से मुतालिक तमाम मुकदमात अदालतों में से रिसमात हैं और इनमें होने वाली सज़ाएँ अदालती फ़ैसलों के नतीजे में की गई हैं। हुकूमत का इन मुकदमात से कोई लेना देना नहीं। आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अगर किसी जुर्म के मुख्तलिफ नताइज निकलते हैं तो मुकदमात का ट्रायल भी अलग हो सकता है। फैसले अदालतों से होंगे, साहिबान से नहीं। वज़ीर कानून ने माजी की मिसाल देते हुए वाज़े किया कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी 3 अलग अलग रेफरेंस दर्ज हुए थे जो अलग अलग सुने गए। है कि हम यहाँ बैठ के डिसाइड करें कि ये प्रोसिक्यूशन किस तरह होनी, ये प्रोसिक्यूशन किस तरह नहीं होनी। फोरम इसका अदालत ही है। जो लोगों को सज़ा हुई है वो अपील फाइल करेंगे, उनको इंटरिम रिलीफ भी मिलते हैं, वो साथ दरख्वास्त देंगे। लेकिन सर, इस फोरम पे इसको पोलिटिसाइज करने से केसेस के फैसले नहीं होंगे। मियां नवाज शरीफ का कह दिया गया 3 रेफरेंस बनेंगे, बड़ी फाइलें की, बड़ी पिटीशंस फाइल की, अप टू सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट ही फैसला करेगी। 3 ही फैसले उन्होंने दिए, तीनों में उनको जब कोर्ट में गए सरेंडर किया, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। उधर सेनेटर शिबली फराज और साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने नाअहली के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। शिबली फराज की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया, फैसले को कलअदम करार दिया जाए। PTI रहनुमा उमर अयूब ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने 9 मई मुकदमात में 10 साल कैद की सज़ा सुनाने पर नाअहल किया है। इलेक्शन कमीशन ने सुने बगैर ही उमर अयूब को नाअहल करार दिया। इस्तदा की गई है कि अदालत इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करे। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर रैली के दौरान हंगामा राई, तोड़ फोड़ और ट्रैफिक की बंदिश पर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के सदर, 7 रहनुमा और 50 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। 12 कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा थाना PIP में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। रैली में 500 से ज़ायद अफराद शरीक थे। पुलिस पर पथराव से एक एहलकार जख्मी हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के 250 कारकुनान की बाजियाबी की दरख्वास्त फहरिस्त के बगैर दायर करने पर वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। अदालत ने नई पिटीशन फहरिस्त के साथ दायर करने की हिदायत कर दी। बड़ा अहम मामला, पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पोर्चुगल में जायदादें खरीद चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के बारे में बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। ट्वीट में लिखा कि ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं मगरमच्छ,
अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगियां गुजार रहे हैं। अपनी पोस्ट में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इल्ज़ाम आयद किया कि बुज़दार का करीब तरीन ब्यूरोक्रेट बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। वो ब्यूरोक्रेट आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासतदान तो ब्यूरोक्रेसी का बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि सियासतदानों के पास प्लॉट है न गैर मुल्की शहरियत, उन्हें तो इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीद कर रही है। इस्लामाबाद के कई इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश के बाद नालों में तो क़ियानी से नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। मजीद क्या तफसीलात हैं, फहद चौधरी की रिपोर्ट में देखिए। नाला बिफरा, ऐसा बिफरा के गली मोहल्लों को बहरूप बना लिया। जी हाँ, पिंडी के शहरी सोए थे। नमाज फजर के वक्त सेवरेज नाले ने मोहल्ला चट्टा बख्तावर को गर्क कर दिया। पानी घरों में दाखिल हुआ, शहरियों को सामान घरों से निकालना पड़ गया। गली में पार्क हुई गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर डूब गईं। मुकामी अफराद के मुताबिक निकासी न होने का सबब नालों पर तामीर तजावुजात है। यहाँ पे कुछ गैर तजावुजात जो थी, जो बैक साइड पे जो नाले का जो रास्ता था, लोगों ने उसको वहाँ पे फार्म वगैरह बनाए या फिर उनको लॉन्स वगैरह में तब्दील किया, जो कि टोटली तौर पे गैर कानूनी था और जिसकी वजह से जो नाले का रास्ता था वो तंग हो गया। तकरीबन 3-4 फुट जो है वो पानी घरों में खड़ा था। इस नाले को कोई इसकी जो है ना साइडों पे कोई ऐसा इंतजाम करे कि जो पानी जो है ना इस साइड पे ना आ सके। रेस्क्यू इदारों ने भारी मशीनरी से कई घंटों के ऑपरेशन के बाद घरों और गलियों से पानी की निकासी को यकीनी बनाया। और इस सूरत हाल के बाद पीडीएम पंजाब ने मॉनसून फ्लड की सूरत हाल के बारे में फैक्ट शीट जारी कर दी है। रवा माली साल की बात की जाए तो मॉनसून बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 164 शहरियों की अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। 582 शहरी जख्मी हुए हैं, 216 घर मुतासर और 121 मवेशी हलाक हुए हैं। 24 घंटों में गुजरात 86, नारोवाल 37, मुल्तान 28, डीजी खान 27 और जहलम में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।